कि जैसे हमने बताया कि किसी भी रोलिंग स्टॉक को आप दो प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, इसी प्रकार जिस प्रकार हम रोलिंग स्टॉक में लोको, वैगन या कोच को दो भाग में बांट सकते हैं, इस प्रकार वंदे भारत ट्रेन सेट 18 को भी हम दो हिस्सों में दो भाग करते हैं, पहले सेल या बॉडी और दूसरा इसका बोगी। इस तरह हम इसके दो भाग करेंगे, पहला इसका सेल और दूसरा बोगी। अब हमें किसी भी रोलिंग स्टॉक की बोगी के कार्यों का, बोगी करती क्या, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बोगी दो व्हील के कंपोजिशन से साइड फ्रेम के द्वारा बनी होती है। क्या काम है? रोलिंग स्टॉक की बॉडी को सहारा प्रदान करना, रोलिंग स्टॉक की बॉडी के भार को रेलवे ट्रैक पर, रेल पथ पर पारित करना और ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स को कोच या वैगन या लोको की बॉडी पर पारित करना होता है। जब भी हम ऑपरेशन परिचालन, मतलब जब वो चल रही होती है, तो उससे जितने भी शॉक्स आते हैं, जो सस्पेंशन सिस्टम पर शॉक है, उनको एब्जॉर्ब करके एक अच्छी राइडिंग क्वालिटी, अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी अच्छी राइडिंग क्वालिटी आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर एलएचबी कोच में तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर हमारा राइडिंग इंडेक्स 2.75 होता है और वंदे भारत की ट्रॉली पर 180 किलोमीटर पर भी 2.8 के करीब है। राइडिंग इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। तो और उसके बाद ये करो पर कोच बॉडी को घुमाने का एक साथ एक यूनिट में घुमाता है और इस पर ब्रेक सिस्टम भी आरोपित होता है। अब मैं आपको सीधे सीधे वंदे भारत की बोगी की तरफ ले चलता हूं। ये इस चित्र में आप जो मैंने चीजें बताई है, तो वंदे भारत की बोगी क्या काम करेगी, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा। ये बोलोस्टर रही, इसमें बोलोस्टर लेस, जिस प्रकार ट्रेन सेट 18 एक लोको लेस है, इस तरह बोलोस्टर लेस है। बॉडी का सीधा सीधा भार सेकेंडरी सस्पेंशन के ऊपर, एयर स्प्रिंग के ऊपर आता है। दूसरा सबसे प्रमुख इसका ब्रेक सिस्टम, जैसे मैंने बताया ना, बोगी ब्रेक सिस्टम को भी, इसमें व्हील माउंटेड एंटी स्किड डिस्क ब्रेक, ये इसकी डिस्क है। ये ट्रॉली फ्रेम के चारों कोनों पर 4 ब्रेक कैलिपर विद ब्रेक सिलेंडर, ये ट्रॉली फ्रेम पर सस्पेंडेड है और दोनों तरफ के व्हील, इधर व्हील के दोनों तरफ ये डिस्क लगी है, जिस पर ये न्यूमेटिक ब्रेक जिस टाइम लगेगा उस समय ये इस पर ब्रेक एप्लीकेशन करेगा। ये ब्रेक सिस्टम आपने समझ लिया। और तीसरा, जो मोटराइज्ड ट्रॉलीज हैं वंदे भारत की, इसमें आपको मैं और थोड़ा क्लियर कर दूं कि इसमें ट्रॉली बोगी के फ्रेम के ऊपर ही 3 फेस इंडक्शन मोटर सस्पेंडेड होता है। ये ट्रॉली फ्रेम के सस्पेंशन होना, बोलोस्टर रहित होना, ये डिजाइन इस प्रकार किया गया है ताकि टोटल इसका अनस्प्रिंग मास, जो स्प्रिंग के ऊपर आने वाला मास कम से कम किया जा सके। और इसी व्हील पर एक गियर बॉक्स, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर से इसके गियर रेसों के अनुपात में इसकी गति को नियंत्रित करेगा। ये भी वो वंदे भारत के मोटर कोच की ट्रॉली के व्हील पर गियर बॉक्स माउंटेड होता है। तो ये चीजें आपने इसमें समझी। अब हम इसका टॉप व्यू देखें। टॉप व्यू, ये भी टॉप व्यू था, ये एक क्लियर टॉप व्यू आप देखेंगे तो इसमें आप में देखेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। यहां से आप देख रहे हैं ये मोटर कोच की बोगी है। अभी मैं एक जनरल बोगी की बात कर रहा हूं, बाद में आपको नॉन मोटर जो डीटीसी और एनडीटीसी ट्रॉलियों के अंतर को मैं बताऊंगा। इस समय आप इसको देखें, बोलोस्टर लेस की बात हो गई है। ये वो गियर बॉक्स, गियर यूनिट है, ये मोटर कोच के व्हील के एक्सेल के ऊपर है
और जो अन्य ट्रॉलियां होंगी इसकी, जो डीटीटी एनटीटीसी में व्हील बिल्कुल फ्री होगा। ये स्पष्ट दिख रहा है ट्रॉली फ्रेम के ऊपर 3 फेज इंडक्शन मोटर सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड मतलब लगी हुई है, इस पे झूल रही है। और ये ब्रेक सिस्टम, ब्रेक रिगिंग सिस्टम, ब्रेक सिलेंडर, ये ट्रॉली फ्रेम के ऊपर 1, 2, 3 और 4 चारों व्हील के ऊपर दोनों तरफ ये ब्रेक डिस्क हैं और ये दोनों तरफ इसको कवर कर लेगा। अब इसी मोटर कोच के बॉटम व्यू, यदि हम फिट व्हील लेंथ पे इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो बॉटम व्यू में आपको क्या क्या नजर आएगा, एक नजर इस पे डालें। ये देखिए वही ब्रेक डिस्क, वो उस तरफ, दोनों तरफ के ब्रेक डिस्क आपको ये नजर आ रहे हैं, ये व्हील पर माउंटेड है। दूसरा ट्रैक्शन सेंटर, जिस प्रकार एलएचबी कोच का ट्रैक्शन सेंटर है, ये सेंटर में ट्रॉली है या नहीं है, ये ट्रैक्शन सेंटर में इससे देखेंगे। लेटरल डंपर, एक बात मैं और विशेष बता दूं कि एलएचबी कोच में फिएट बोगी में एक लेटरल डंपर होता है, इसमें 2 होते हैं। इसमें टोटल 10 डैम्पर होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर डैम्पर 10 होते हैं और फिएट बोगी में 9 होते हैं। इसके बाद स्टेबलाइजर सिस्टम है, स्टेबलाइजर लिंक भी कह सकते हैं। ये वही काम करता है जो फिएट बोगी में एंटी रोल बार, रोलिंग मोशन को एक लिमिट में रखने का काम स्टेबलाइजर लिंक करता है। ये इसके ट्रैक्शन लीवर। अब वंदे भारत की बोगी का जनरल आइडिया लेने के बाद में आपको जो मोटर बोगी 50% जो मोटर बोगी होती हैं, 16 उसमें 8, तो इसकी बोगी का और ट्रेलर डीटीसी और एनडीटीसी की ट्रॉली का मुख्य अंतर बता दूं। बोगी फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, ये दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन मुख्यतः अंतर जो आप आंख से देखेंगे, इसके व्हील का एक्सल जो नॉन मोटर का, मतलब जो एनडीटी डीटीसी का एक्सल बिल्कुल फ्री है, इसका एक्सल डाया भी डिफर है। और मोटर कोच की बोगी के व्हील पर एक गियर बॉक्स माउंटेड है और ट्रॉली पर 3 फेज इंडक्शन मोटर माउंटेड, जो कि आप सरलता से दूर से ही देखकर पहचान लेंगे कि ये मोटर बोगी है और फ्री व्हील वाली ट्रेलर बोगी है। यही इन दोनों में व्हील के कारण, व्हील सेट के कारण विभिन्नता है। अब हमें इसके बाद मुख्यतः वंदे भारत जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन और एलएचबी फिएट कोच की बोगी का भी अंतर थोड़ा समझ लेना करिए। ये बोलस्टर सहित है एलएचबी फिएट बोगी, ये बोलस्टर लेस है। इसमें व्हील माउंटेड एंटी डिस्क ब्रेक सिस्टम है, इसमें एक्सल माउंटेड, आप फिएट में देख रहे हैं ये ट्रॉली फ्रेम के अंदर एक्सल माउंटेड है। दूसरा, ये तो आंखों से देखने के अंतर है, ठीक है ना, बोलस्टर लेस, व्हील माउंटेड। और तीसरा प्रमुख अंतर जो नापने से आपको पता लगेगा, ट्रेन सेट 18 की बोगी का व्हील बेस 2700 mm है और फिएट बोगी का 2560 mm होता है। और इसकी मैंने एक तालिका आपको, जो केमटेक का जो मैनुअल है, ट्रेन सेट 18 का नवंबर 2018 का मैनुअल है, ये बताया है। देखिए दोनों के सेक्शन सेम है, जो समानताएं वो भी बताऊंगा, असमानताएं भी आप देख लें। डायमेंशन में फर्क है दोनों के, ट्रेन सेट 18 की बोगी थोड़ा बड़ी है। व्हील बेस जो मैंने बताया था, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हील का नया डाया एलएचबी का आपको पता ही है 915/800, इसका 952/877 mm। व्हील में थोड़ा सा फर्क है, इसमें एलएचबी में कर्व्ड बेस है, आपने देखा होगा, और इसमें स्ट्रेट वेब्स है, ताकि इस व्हील के ऊपर हमारी ब्रेक डिस्क माउंटेड हो जाए। एक्सल कैपेसिटी 16.25 टन है, इसका 170 mm डाया, एक्सल डाया, इसका 179 और मोटर कोच का 160। ब्रेक सिस्टम ये भी डिफरेंस है, व्हील सेट डाया भी डिफरेंस है, व्हील सीट का डाया। सेकेंडरी सस्पेंशन आप फिएट बोगी में जानते हैं, या तो
फ्लेक्सी कॉइल स्प्रिंग और कुछ में एयर स्प्रिंग आ गए हैं। इसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है, 2 लेटरल डंपर, इसमें 2 है और 2 वर्टिकल, इसमें 1 था, मैंने पहले बताया था आपको। इसमें केवल 1 लेटरल है। इसमें केवल साइड फ्रेम पर एयर स्प्रिंग है और 2 लेटरल। अब विभिन्नताएं को, ये तो विभिन्नता, अब समानताएं क्या है? दोनों फिएट बोगी या ट्रेन सेट बोगी में दोनों का वाई सेक्शन है, तभी आपको दूर से दिखने से एक जैसी लग रही थी। बॉक्स का वाई सेक्शन है, बेयरिंग दोनों में एक समान है, एस्केप या टिम्कन, प्राइमरी सस्पेंशन भी दोनों का लगभग एक ही समान है। एक्सल कंट्रोल और तीसरा एक्सल गाइड, एक्सल गाइडेंस, जो एक्सल की गाइडेंस है वो भी समान है। अब इस अध्याय में हमने रोलिंग स्टॉक, विशेषकर वंदे भारत की दोनों प्रकार की ट्रॉलियों के विषय में समझा। इन वंदे भारत की 2 प्रकार की ट्रॉलियों में क्या विभिन्नताएं हैं और साथ ही साथ वंदे भारत की ट्रॉली का एलएचबी कोच की फिएट बोगी से क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं, यह भी आपने भली प्रकार से समझ लिया। तो अतः मुझे विश्वास है कि इस ज्ञान को आप अपने प्रतिदिन के दैनिक कार्य में लाएंगे और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।